आज हम 5 या 6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना सीखेंगे। इस तरह से 20 चेन बनानी है। चेन किस तरह से बनाते हैं, ये इसको इसमें लिया और इस लूप में निकाल दिया। ये एक चेन हो गई, 2 और ये 20 की चेन हो चुकी है। अब हमें 3 और एक्स्ट्रा लेने हैं, 1 2 3। अब ये फंदा ऐसे करके हमें जो 3 एक्स्ट्रा लिए थे उस लूप में वापस जाना है। ये है वो, इसमें हमने घुसाया और इसका डबल क्रोशिया बनाया। फिर ऐसे कर करके हमने ये पूरी चेन में डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये हमारे 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसके बाद मुझे 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। इसको मुझे टर्न कर लेना है और फिर ऐसे लेकर नेक्स्ट लूप में डाल देना है और फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक के बाद ये फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर सब में मुझे डबल क्रोशिया 2-2 बार बनाने हैं। अब हमें फिर से चेन बनानी है 3 की और इसको टर्न करना है और फिर से नेक्स्ट लूप में डाल देना है, डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम क्या करेंगे कि 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बार सिंगल क्रोशिया और चौथे में 1 बार डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए हमें मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यह 40 डबल क्रोशिया है, हमें 50 डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 3 बनाने हैं, फिर उसमें 2 चौथे में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमने एक चेन बनानी है 3 की, 1 2 और ये 3 और इसको टर्न कर देना है। फिर नेक्स्ट उसमें अब हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक चेन, ये दूसरा और ये 7। अब ये 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद हमने ये जो चेन है, ये जो क्रोशिया है, इसके 11 जो लूप है वो स्किप करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने इसमें ये डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू बन चुकी। अब हमने 14 डबल क्रोशिया इधर बनाने हैं पीछे की साइड और 7 फिर आगे की साइड। जिस तरह ये बनाया है इसी तरह इधर की साइड बनाने हैं। पहले हम 14 डबल क्रोशिया करेंगे। एक तो डबल क्रोशिया यही माना जाएगा जो हमने ये बनाया है। अब ये 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर हमने ये 11 लूप जो है ये स्किप करके फिर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तैयार हो रही है। अब हमने ऐसे ये हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस 28 डबल क्रोशिया पे हमने दोबारा से ही 28 डबल क्रोशिया वापस बनाने हैं। अब मैं इसको इससे जोड़ दूंगी। अब ये चेन जो हमने 1 2 3 इसमें जाकर हमने इसमें इसे जोड़ देना है स्लिप स्टिच से और इसको कट कर देना है। लूप बनाना है, लूप उसी तरह से बनाना है। ये ट्विस्ट करा और इसको
इस पे रख दिया और ऐसे खींच लिया तो ये लूप तैयार हो गया। मैंने ये इसमें लिया और ये एक चेन बन गई। अब ये जो साइड में ये जो दोनों धागे हैं मैं इसको इसमें लेते हुए चलूँगी ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए और नज़र भी ना आए। हर उसमें मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया का मतलब जैसे चेन बनती है उसी टाइप से ये ऐसे, और ये हो गया मेरा सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने मैंने सिंगल क्रोशिया 5 बार इधर किया, 5 बार इधर, और चारों तरफ मैंने सिंगल क्रोशिया एक एक बार एक एक लूप में किया है। यहाँ पर मैंने 2 बार किया है। गिरा। अब इसको मैं इसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। और ये धागा कट कर दूंगी। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर इन बाजुओं पे भी करूंगी। यही बनाना है, इस तरह से लूप बनाना है। और ये स्टार्ट यहाँ से करेंगे। जो ये नीचे सेंटर होता है बाजू का बिल्कुल वहाँ पर यहाँ से डालेंगे और ये इस लूप को इसमें से डालेंगे और ये खींच लेंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। ये वाला धागा हमने साथ में लेते चलना है ताकि ये फिनिशिंग भी आ जाती है और ये छुप भी जाता है। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले फिर नेक्स्ट, आगे जहाँ जहाँ लूप नज़र आता जाए, चेन नज़र आती है जो भी, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाना है और ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये मैंने पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और मैं यहाँ पर ये धागा कट कर दूंगी। अब मेरी चोली बनके तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से बनी है। इन धागों को छुपाने के लिए हमने क्या करना होता है, ये अंदर की साइड कर दो और क्रोशिया से ऐसे ये करेंगे हम। ये हमारे 6 नंबर ठाकुर जी के आएगी। घेरा बनाने के लिए हम यहाँ फ्रंट से ना शुरू करके साइड से शुरू करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से भी आती है और घेरा बहुत प्रॉपर भी बनता है। तो इसके लिए मैंने ये बाजू के बिल्कुल नीचे से यहाँ से जोड़ दिया है ऐसे, और 3 चेन बनानी है। एक हो चुका है, 2,
और ये 3। इसी जगह मैं दोबारा डाल के यहीं पर दोबारा डबल क्रोशिया करूंगी। दो बार डबल क्रोशिया करते जाना है सारी चेन में से। अब मैंने ऐसे ही करते करते एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया किया है, तो ये पूरा ऐसे राउंड कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर आकर मैं ये जो 3 की चेन बनाई थी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। ये इस तरह से जुड़ गया और फिर से हमने 3 की चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमने 3 जो डबल क्रोशिया हैं उनको छोड़ना है और चौथे पर डबल क्रोशिया करना है। अब एक तो ये चेन हो गई है। नेक्स्ट 2 ये 3। अब हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिए। अब मैं चौथे वाली इस चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी। ये डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से मैं एक एक डबल क्रोशिया करूंगी 3 बार। 2 3। फिर से चौथे पर 2 बार डबल क्रोशिया करूंगी इसी वाली चेन में, एक सिंगल इसी वाली चेन में, 1 और ये 2। ऐसे करते करते ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। अब हमने ये फिर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आकर तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब फिर से 3 चेन बनानी है। पहले हमने एक चेन में से 2 बार निकाले थे, फिर दूसरे में हमने 3 चेन बनाई थी, डबल क्रोशिया किया था और चौथा में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। अब हम 4 बार इसमें डबल क्रोशिया करेंगे और 5वें में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब एक ये हो चुका। 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, ये 5वें में हमने दोबारा से डबल क्रोशिया करना है। ऐसे करते हुए हमने ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे। में हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे और 7वें में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 6 और ये 7। अब इसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये 2 बार कर लिया। फिर हमने 6 डबल क्रोशिया करने हैं और साथ में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ऐसे करते करते ये राउंड कंप्लीट करना है। बस। अब ये हम चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम स्लिप स्टिच से थर्ड इस चेन में फिर से जोड़ देंगे। फिर से 3 चेन बनानी है। और अब 8 पे डबल क्रोशिया करेंगे। 8 पे मतलब 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
अब हमने 9 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 10वें में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे फिर से हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं और 10वें में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। मैं अब ये लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़े। अब नेक्स्ट राउंड में मैंने लास्ट राउंड में मैंने 9 के बाद 10वें पे बढ़ाए थे। अब इस राउंड में मैं 10 के बाद 11वें पर बढ़ाऊंगी और ये राउंड कंप्लीट करूंगी। और उसके नेक्स्ट राउंड को बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ाऊंगी, बस ऐसे ही डबल क्रोशिया करती चली जाऊंगी। अब इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये धागा कर देंगे ख़त्म। ये जो चेन है ये वाली यहीं से स्टार्ट करेंगे, साइड से ही। यहाँ पर ये ऐसे ले लिया और यहाँ इसको जोड़ देंगे। अब 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमने 6 चेन बना ली हैं। इसके बाद वापस हमें इसको यहीं जोड़ देना है जहाँ से हमने ये धागा उठाया था, जोड़ा था, वहीं पे दोबारा जोड़ देंगे ये और जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह, ठीक है। तो ये इस तरह का एक लूप बन के तैयार हो जाएगा। फिर हमने 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 चेन बन गई है। अब हमने ये 6 जो डबल क्रोशिया है इनको स्किप करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद हमने इसको यहाँ पर ये ऐसे बनाते बनाते लास्ट में क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में 2 या 3 चावल रह जाते हैं ये डबल क्रोशिया। तो हमने क्या करना है कि 2-3 पीछे से ही हमने 6 की जगह 5 पे शुरू कर देना है, ठीक है। अब जैसे एक, ये मेरी 1 2 3 की चेन हो गई, 4 5 6। अब मैं यहाँ पर 3 और 2 5 के बाद ये अंदर इंसर्ट कर दूंगी इसमें स्लिप स्टिच से और फिर 6 की चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। अब फिर ये वापस यहीं जोड़ दूंगी। फिर से यही करना है। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमने 3 और 2 5 यहाँ पर इसको जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखो इसमें फिर हमें 3 और 2 5 वो डबल क्रोशिया मिले। अब हमें क्या करना है, इसको जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं पर इसको जोड़ देना है। जहाँ से पहला स्टार्ट हुआ था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इस लूप में अब लीफ बनाना शुरू करेंगे। ये डबल क्रोशिया बनाना है हमने। 1 2 3 4
5 6 7। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 3 की चेन बनानी है, 1 2 3। अब जो 7वां डबल क्रोशिया बनाया था उसके ये जो 2 फंदे आते हैं उसमें हमें ये ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। जब हम इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये एक पर्ल की तरह ऊपर आ जाता है। फिर हमने इधर फिर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमारे ये इस तरह से लीफ तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी चेन है इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट्स में क्रोशिया को अंदर इंसर्ट करना है। और इसके जो बीच में जो भी वो आता है, जैसे 6 लिए थे तो 3 के बीच वाला ये हुक ये उठा लेनी है चेन और उसमें से ये निकाल लेना है और इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये लीफ बिल्कुल इससे अटैच हो जाएगी, नहीं तो वो ऐसे हिलती रहेगी। फिर हमने नेक्स्ट वाली में जाना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देना है, 6 7। अब हमने फिर से 3 पर्ल बनाने की चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। और ये 2 के अंदर जो 7वां डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाले भाग में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। अब ये फिर से वो लीफ तैयार हो गई है। अब फिर से हमने वही करना है कि सेंटर में लेना है चेन में और इसके भी सेंटर वाले उसमें लेना है और ये भी स्लिप स्टिच से जोड़ देना है, ये ऐसे। फिर वही प्रोसेस करना है, इसमें ऐसे करते करते ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये अब हमारी लास्ट लीफ बन गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर एक सिंगल वो बनाकर इसमें नीचे यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। सबसे नीचे वाले डबल क्रोशिया में, और इसको जोड़ना हमने सिर्फ स्लिप स्टिच से ही है ताकि ये बिल्कुल पास में आ जाए। ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। ये हमारा पूरा रो बन के तैयार हो गया। अब हमने सेकंड रो शुरू करनी है, वो भी पहले हमने लूप बनाया। अब हमने इसके पीछे वाली चेन में क्रोशिया हुक डालना है और ये लूप जो है इसके अंदर इंसर्ट करें और ऐसे खींच के इसे सिक्योर करें। फिर से हमने 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर से यहीं पर इसको सिक्योर करना है। स्लिप स्टिच से फिर से 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। अब हमने फिर 6 ये चावल जो होते हैं इनको छोड़ना है डबल क्रोशिया को 1 2 3
4 5 6 और ये छठे डबल क्रोशिया के बाद हमने, एक मिनट, स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और फिर से यहीं पर जोड़ देना है। ऐसे करते हुए हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। अब ऐसे करते करते ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे जहाँ से हमने शुरू किया था 6 चेन बनाने के बाद वहीं पर इंसर्ट कर देना है और स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से हमने वही करना है, 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 6। अब हमने 7 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब फिर 3 चेन बनानी है, 2 और ये 3 और यहाँ पर जाकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। तो ये पर्ल बन गया। जैसे हमने ऊपर वाले राउंड में किया था ऐसे ही इसमें करना है। फिर से 6 डबल क्रोशिया करना है और ये 6। इस तरह से हमारी लीफ फिर से बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये चेन ली और हमने बीच वाली चेन में और बीच वाले डबल क्रोशिया में से निकालना है और इसे फिर से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम कि 6 डबल क्रोशिया, 7वें पे फिर वही पर्ल बनाना है और ऐसे करते करते ये राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और एक वैसे करके इसे सिक्योर कर देंगे और धागा काट देते हैं। इस धागे को पीछे की साइड निकाल देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये हमारे 6 नंबर कान्हा जी के लिए, 5 नंबर कान्हा जी के लिए, दोनों के लिए काम आ सकती है।